Hello everyone, welcome to all of you. As we all know, COAP 2026 portal has been released, right? What you need to do, you need to search on the Google first of all COAP 2026, तो ये portal आपके पास open हो जाएगा. Second, if you want, then here you can visit our website study5plus.com और यहाँ जब आप resources में आएंगे, you are looking for the IIT MTech, तो जब आप यहाँ IIT MTech पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ आपके पास ये क्या आ जाएगा बेटा, here you will go with the visit official website. यहाँ click here to download the GATE scorecard. काफी बच्चों को लग रहा है GATE scorecard कहाँ से डाउनलोड करें, यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन आएगा. एंड क्लिक here to download official COP 2026 ब्रोशर. ये ब्रोशर पे आप आ जाएंगे. जब आप यहाँ पे विजिट करना चाहेंगे ऑफिशियल वेबसाइट, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे. इफ यू वांट टू डाउनलोड द GATE scorecard, तो आप यहाँ से आप अपना GATE scorecard भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, अगर आप कोई बच्चा आप एनी हाउ आप COAP पोर्टल पे आ गए, उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, हियर इन दिस वीडियो वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन ऑल अबाउट द COAP 2026 पोर्टल. ठीक है, तो सबसे पहले आप जब होम पे आएंगे, यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली मेंशन है द COAP 2026 वेबसाइट हैज बीन लॉन्च्ड. ठीक है जी, जब आप यहाँ आएंगे आगे तो हियर इट इज मेंशन, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पोर्टल है किस चीज के लिए. ओके, सो हियर द COAP बेसिक वेबसाइट हैज बीन लॉन्च्ड. COAP activities will commence after the GATE 2026 results are announced. तो ऑलरेडी आ चुका है रिजल्ट. नाउ हियर दे मेंशन, ठीक है, एक काम करते हैं, यहां से आपको दिखाते हैं. द कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, जो कि COAP है, was initiated in 2017 to provide a common platform for registered candidates seeking admission to make their preferred choices for MTech admission. ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पे बताया है. प्रोग्राम इन द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ जब आप आगे जाके देखोगे तो आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स भी दिखाई देंगे. और ऑल्दो हियर आल्सो दे मेंशन क्या है, IIT बॉम्बे, IIT भुवनेश्वर, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, खड़गपुर, मद्रास. ठीक है, IIT रुड़की वर इन्वॉल्व इन द COAP, मतलब ये बता रहे हैं स्टार्ट वहां से हुआ था. सारे के सारे IITs के लिए यहाँ देखो ये मेंशन है, ये सब के सारे IITs ये क्या है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है. दे मेंशन हियर ऑल दीज आर द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट. तो अगर आप IIT में एडमिशन MTech के लिए एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं, देन यू कैन यूज दिस पोर्टल फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, ये तो बेसिक बातें जो हम जानते हैं. नाउ हियर दे मेंशन, जो COAP refers to the common offer acceptance portal on which all participating institutes और PSUs will upload their offers during the specified common time window. यहाँ PSUs के offers भी आपको दिखाई देंगे. ठीक है, registered candidate can access admission or job offers by registering on COAP 2026 from all participating institutes, PSUs where they have applied for the MTech admission या फिर job के लिए. ठीक है, हाँ, अब एक और चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है. ठीक है, for admission into MTech program at any of the participating institutes or applying for a job in any participating PSU, every candidate should apply to the corresponding institute or PSU. COAP पोर्टल पे आपको चीजें दिखाई देगी, लेकिन यहाँ आपको अप्लाई नहीं करना है. यू नीड टू अप्लाई, आप जिस इंस्टीट्यूट के लिए जाना चाहते हो तो यहाँ के थ्रू आप जा सकते हैं. यार दे मेंशन क्लियरली. ठीक है, to understand this mechanism of looking at all the available offers and making a specific choice out the offer, the candidate are advised to read the guidelines and then register at the COAP 2026. आप guidelines पे जाओ, अच्छे से पढ़ो और फिर आप अपने आप को रजिस्टर यहाँ कर सकते हैं. Now it is clearly mentioned COAP 2026 is not an application portal for MTech admission in any participating institute. ये पोर्टल नहीं है एडमिशन के लिए. ये क्या है, कैंडिडेट शुड अप्लाई सेपरेटली टू द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स फॉर MTech एडमिशन या PSUs फॉर द जॉब. ठीक है, यहाँ रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन यहाँ आपको अप्लाई नहीं करना है. अप्लाई आपको रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट या PSU के लिए डायरेक्ट वहीं पे करना होगा. Each participating institute या PSU will follow the selection procedure as per the norms and guidelines of their respective institute. To access and make a decision on the most preferred choice out of the offers made by participating institute, each candidate should register at the COAP 2026. ये इंपॉर्टेंस है इस पोर्टल की. ठीक है, ये इन्होंने क्लियर बताया है. रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली फ्री, कोई चार्ज नहीं है. नोट दैट प्रोवाइडिंग द COAP रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन मेड मैंडेटरी बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इन देयर MTech एप्लीकेशन पोर्टल. जब आप किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे तो वहां आपसे वो COAP का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे. सो दैट इज कंपल्सरी, सो यू शुड हैव दैट वन. ठीक है, ये सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग IISc बैंगलोर और सारे IITs यहाँ मेंशन किए हैं. ठीक है, ये आपका होम पेज है. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू द गाइडलाइंस. हियर दे मेंशन अबाउट द गाइडलाइंस. एक काम करते हैं बेटा, इसको ना थोड़ा सा, हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउज़र भी डाउनलोड कर रखा है, तो यू कैन गो विद दिस वन आल्सो. मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगी, सो इट विल बी
इट विल बी बेटर एंड क्लियरली विजिबल टू यू। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी करेंगे। द COP इज डिजाइन टू एंश्योर दैट ऑल MTech सीट्स आर फिल्ड एट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड प्रोवाइड एन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर द PSUs टू पोस्ट जॉब। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने कोई कहीं पे मान लीजिए किसी PSU की जॉब निकली या किसी IIT ने अपना ठीक है लिस्ट शेयर किया, लेकिन आपको पता ही नहीं है उस IIT के बारे में, तो यू शुड मतलब आप उसको मिस नहीं करें, इसलिए ये पोर्टल यहाँ पे तो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, यस वी विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज द इंपॉर्टेंट डेट्स, कब से ये चालू होगा उस पर भी हम आएंगे अभी। ठीक है, नाउ अब यहां से आपको बताते हैं ऑफर अपलोड एंड सिलेक्शन। ठीक है, क्या लिखा है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट से PSU विल अपलोड देयर ऑफर्स या सीड जॉब्स ऑन स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड डेट्स, और ये डेट्स कौन सी वो यहाँ लिखी है, अभी हम उस पे आएंगे। रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑफर फ्रॉम अमंग ऑल दीज अवेलेबल इन ईच राउंड। मल्टीपल राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग होता है, वहां आपको ये दिखाई भी देगा। ठीक है, डिसीजन ऑप्शंस है, इन ईच मेन राउंड कैंडिडेट में चूज वन ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चों को नहीं पता होती है, वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री ऑप्शंस, फर्स्ट एक्सेप्ट एंड फ्रीज, सेकंड रिटेन एंड वेट, और फिर थर्ड होता है आपके पास रिजेक्ट एंड वेट। ठीक है, तो सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू एक्सेप्ट वन ऑफ द अवेलेबल ऑफर एंड ऑप्ट आउट ऑफ द फर्दर कंसिडरेशन। आप अगर एक्सेप्ट एंड फ्रीज पे जाएंगे तो आपने क्या किया, जो अवेलेबल ऑफर है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और फ्रीज कर लिया। फ्रीज कर लिया तो अब आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन फीस जो भी होगी वो पे करनी होगी, और वो आपकी एग्जाम मतलब जो आपका कोर्स की फीस है उसमें इंक्लूड हो जाती है, ये इन्होंने बताया। आफ्टर चूजिंग एक्सेप्ट एंड फ्रीज click submit to confirm and next visit the corresponding institute's admission portal or PSU job portal and follow their specific procedure। ठीक है, इफ यू विल गो विद द रिटेन एंड वेट, अब मान लीजिए किसी बच्चे को लगे कि मेरा फर्स्ट राउंड में अच्छा ऑफर नहीं आ रहा है, आई शुड गो फॉर द वेट, तो वो क्या करेगा, वो रिटेन एंड वेट करेगा। सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू प्रोविजनली एक्सेप्ट वन ऑफ द अवेलेबल ऑफर, जो ऑफर आ रहा है आपने उसके लिए रिटेन तो किया लेकिन आपने वेट भी रखा है साथ के साथ, तो यू आर वेटिंग ऑल्सो ऑफर वाइल स्टिल सीकिंग पॉसिबल अपग्रेड्स टू द हायर प्रेफरेंस in the upcoming rounds. If a higher preference offer is made later, the current offer will be released। ठीक है, सीधी सी बात है। You can choose retain and wait for the same offer, same institute and same program only twice। आप सेम प्रोग्राम सेम इंस्टीट्यूट के लिए सिर्फ 2 ही बार रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। आफ्टर चूजिंग रिटेन एंड वेट क्लिक सबमिट टू कंफर्म योर डिसीजन, ये भी इन्होंने क्लियरली बताया है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या हुआ भाई, ओके नाउ एक और चीज ध्यान रखिए बेटा कि जब आप ये प्रोसीजर पे जाते हैं, ऑल्दो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब आप इस प्रोसीजर पे जाएंगे ना तो आपको एक एक स्टेप को अच्छे से पढ़ना होगा, एंड इवन यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी अवेलेबल है तो आप उसको भी ठीक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ हियर द थर्ड स्टेप विल बी रिजेक्ट एंड वेट। तो सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ यू डू नॉट विश टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द करंट ऑफर। आपको लगता है नहीं यार ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, देन यू कैन रिजेक्ट दैट ऑफर और आप वेट कर सकते हैं अपकमिंग ऑफर्स के लिए, अपकमिंग राउंड में, फ्यूचर राउंड्स में। द सेम ऑफर यू रिजेक्ट इन दिस राउंड विल नॉट अपीयर, जो आपने रिजेक्ट किया वो अगले अपकमिंग राउंड्स में नहीं आएगा वापस। आफ्टर चूजिंग रिजेक्ट एंड वेट क्लिक सबमिट टू कंफर्म योर डिसीजन, ये भी इन्होंने बताया है। ठीक है, फिर आगा सबमिशन प्रोसीजर, फिर सबमिट करना है, फाइनलाइज करना है। फेलियर टू डू सो विल बी ट्रीटेड एज इफ यू डिड नॉट एक्सेस, अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो ये वो ये मानेंगे कि आपने COP को एक्सेस ही, पोर्टल को एक्सेस नहीं किया है। एडमिशन और ज्वाइनिंग, ये भी लिखा है कि वंस यू हैव सेलेक्टेड एक्सेप्ट एंड फ्रीज यू मस्ट विजिट द रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेबसाइट पे जाना होगा। ठीक है, वहां पे आपको जाके जो भी फॉर्मेलिटीज है, मतलब फीस जमा कराने की या डॉक्यूमेंट जमा कराने की, वो सब आपको प्रोसीजर आगे फॉलो करना होगा। इफेक्ट ऑफ रिजेक्शन और नॉन सबमिशन, एनी ऑफर यू रिजेक्ट इन द गिवन राउंड विल नॉट बी एक्सटेंडेड टू यू अगेन इन द लेटर। अगर आपने रिजेक्ट एंड वेट पे जाते हो बेटा, देखो एक्सेप्ट एंड वेट में हो सकता है कि वो ऑफर रिपीट हो जाए, लेकिन अगर आप रिजेक्ट एंड वेट पे जाएंगे तो वो ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, जो आपने रिजेक्ट कर दिया वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, मतलब कुछ और ही मिलेगा, ये बात भी क्लियर है। इफ यू चूज रिटेन एंड वेट और रिजेक्ट एंड वेट यू मे स्टिल बी कंसिडर फॉर योर हायर प्रेफरेंस इफ एनी इन सब्सिक्वेंट्स इन द अपकमिंग राउंड्स। ठीक है, इफ यू डू नॉट एक्सेस COP और डू नॉट मेक ए डिसीजन इन द पर्टिकुलर राउंड, तो फिर वो ऑटोमेटिक ही क्या होगा, हाउएवर they will consider it as an rejected। फिर डिसिसिव जो फाइनल राउंड होता है हमारा, फिर फाइनल राउंड में इन द डिसिसिव राउंड, फाइनल मेन राउंड एंड एनी एडिशनल राउंड्स ओनली 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल होगा। जब फाइनल राउंड्स में हम आएंगे तब आपके पास या तो ऑप्शन एक्सेप्ट एंड फ्रीज का होता है या फिर रिजेक्ट
ठीक का ऑप्शन होगा, वहां पे वेट का ऑप्शन नहीं है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज और रिजेक्ट। तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज चूज इफ दिस इफ यू विश टू एक्सेप्ट वन ऑफ द ऑफर एंड देन यू नीड टू प्रोसीड विद द सेम। ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर करना होगा। और रिजेक्ट अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको क्लियरली रिजेक्ट कर दीजिए। इफ यू डू नॉट एक्सेस सीओपी और फेल टू मेक ए डिसीजन इन द फाइनल राउंड, ऑल ऑफर्स आर कंसिडर रिजेक्टेड। अब इसीलिए बोल रहे हैं कि सीओपी को टाइम से टाइम आपको रजिस्टर कर लो और टाइम टू टाइम आपको उसको विजिट करना होगा, सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। ठीक है, here they mention exclusive availability of offers। ठीक है, ऑफर from participating institute या PSUs are exclusively accessible on the COP only। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। एक्शन फ्लो चार्ट उन्होंने बता रखा है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पेज पे। जब आप वहां क्लिक करेंगे ना बेटा जाके रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पेज पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे। फिर रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना ये लिखा है, रजिस्ट्रेशन में जाओ, ये पूरा प्रोसीजर को फॉलो करो, यू कैन गो फॉर द रजिस्ट्रेशन। आई थिंक यहाँ जाके दिख रहा है। फिर एक्शन चार्ट वन राउंड ऑफ ऑफर्स, ये राउंड ऑफ वन ऑफर बता रखा है पूरा एक्शन। जो बात अभी हमने बोली वो सारा इन्होंने एक्शन चार्ट के थ्रू भी इसको समझा रखा है। फिर एक्शन चार्ट 2 जहां डिसिसिव ऑफर्स होंगे, जहां आपको फाइनल लेना ही है डिसीजन, ये भी इन्होंने एक्शन चार्ट के थ्रू भी समझा रखा है। मतलब बहुत इजी बना रखा है, स्टूडेंट फ्रेंडली, आप सारी चीजें अच्छे से समझ सकते हैं इसमें। आई डोंट थिंक कि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, सो आई होप यहां तक सारी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। फिर भी इन्होंने हेल्प डेस्क नंबर दिया है, जहां आप अपनी दिक्कत हो तो आप वहां से कंसीडर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ अवेलेबल है, जो कि 17 पेजेस का, आप आराम से डिटेल में देख सकते हो इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को भी। अगर इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू विजिट, तो यहाँ लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ सीओपी, क्या क्या फीचर है, गाइडलाइन, रजिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हम अभी आपको सेपरेट ही बता देंगे, फ्लो चार्ट, एफएक्यूज भी मेंशन है, मतलब सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। इफ यू वांट टू गो देयर यू कैन चेक। ठीक है, फिर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। अभी मैंने आपको समझा ही दिया था, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, लिखा है, इसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है कि भाई आप उसको रजिस्टर करने से पहले क्लियरली लिखा है कि इंफॉर्मेशन ब्रोचर को पढ़ लो भाई, और उसी के बाद आप आगे प्रोसीड करना। Now let's talk about the important dates. Important dates for the candidate schedule of main rounds of offers. क्या है, राउंड 1 स्टार्ट होगा 11 मई से लेकर 13 मई के बीच में, और यहाँ ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, यस, एक्सेप्ट एंड फ्रीज रहेगा, रिटेन एंड वेट रहेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको ये रिटेन एंड वेट, एंड यहाँ पे रिजेक्ट एंड वेट भी रहेगा। लेकिन राउंड 2 जो आएगा उसमें भी ये सारे ऑप्शंस रहेंगे। राउंड 3 जब आप आएंगे तो यस रहेगा, लेकिन रिटेन एंड वेट वाले के पास अब नो ऑप्शन रहेगा, यस का नहीं रहेगा। नो रिटेन एंड वेट अवेलेबल फॉर द थर्ड टाइम, अगर आपने ऑलरेडी पहले 2 बार कर दिया, मतलब रिटेन एंड वेट मैक्सिमम आप 2 टाइम्स ही कर सकते हैं। फिर रिजेक्ट एंड वेट रहेगा। फिर यहाँ पे 4th राउंड में भी वही बात है। ठीक है, और फिर फाइनल राउंड में आपके पास में या तो यस एक्सेप्ट एंड फ्रीज करो या फिर रिजेक्ट एंड वेट करो। ठीक है, रिटेन का ऑप्शन वहां पे नहीं रहेगा। सो हियर दे मेंशन इवन अबाउट दिस वन। फिर ऐसे ही टेबल 2 बताई है, जो कि अपकमिंग है, राउंड 6, 7, 8, 9, 10 के लिए बताया है। डेट्स भी मेंशन है, यू कैन सी हियर द डेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तो फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है हमारा 11 मई से 13 में, और यहाँ अगर हम लास्ट राउंड की बात करें बेटा तो कब तक जाता है, लास्ट राउंड मतलब जो राउंड 10 होगा वो 8 जुलाई से 10 जुलाई तक जा सकता है। तो जो स्टूडेंट मई में स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग, दे नीड टू वेट देयर अप टू द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, अगर आपको आपका रिक्वायर्ड या डिजायर्ड ऑफर नहीं मिलता है तो। ठीक है, दे मेंशन हियर इट क्लियरली। तो ये सारी चीजें यहाँ है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एफएक्यूज, बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या करें कैसे करें, तो भाई एफएक्यूज भी लिखे हैं। सीओपी, व्हाट इज सीओपी बताया है, सीओपी क्या है। इज इट नेसेसरी फॉर अ कैंडिडेट टू रजिस्टर एट सीओपी, हाँ लिखा है। अगर आप एमटेक करना चाहते हैं आगे एडमिशन पोर्टल में, तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। सो यू शुड रजिस्टर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। आई हैव रजिस्टर्ड द सीओपी पोर्टल इन 25 और 24, तो क्या मुझे फिर से करना है, यस यू हैव टू रजिस्टर अगेन। मतलब जिन बच्चों ने लास्ट 2 ईयर में आप दे रहे हो गेट और आप चाहते हैं नाउ यू आर लुकिंग फॉर द मोर एंड बेटर अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे आपको फिर से हर साल नया पोर्टल आता है, हर साल फिर से रजिस्टर करना पड़ता है। लास्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड नहीं है। ठीक है, हियर कैन आई अप्लाई फॉर द एमटेक जॉब टू पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, नहीं, नो, सीओपी डज नॉट सर्व एज अ पोर्टल फॉर एमटेक एडमिशन और जॉब एप्लीकेशंस, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई सेपरेटली टू द ईच इंस्टीट्यूट और पीएसयूज, ये भी बताया है। हु कैन रजिस्टर, ये बताया, वो सारे बच्चे, कौन रजिस्टर कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल कि मैम हम कर सकते हैं क्या। कैंडिडेट सीकिंग और अप्लाइंग फॉर द एमटेक एडमिशन इन एनी सीओपी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आईआईटीज की बात कर रहे हैं, आईआईसी की बात कर रहे हैं, एंड होल्डिंग ए वैलिड गेट स्कोर ऑफ 26
25 और 24 एंड आर एलिजिबल, ठीक है, आर एलिजिबल टू रजिस्टर एट CUEP, वो सारे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। आई एम एन IIT ग्रेजुएट, क्या मुझे करना होगा, ये भी इन्होंने लिखा है, कहना रजिस्टर एट दिस कॉमन पोर्टल। तो कैंडिडेट graduating or graduated from IITs who hold a valid GATE score and plan to apply for admission at the participating institute should register, ठीक है। IIT कैंडिडेट ग्रेजुएटिंग और ग्रेजुएटेड फ्रॉम IITs विद बीटेक डिग्री एंड CGPA अगर आपके पास है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने गेट अपीयर किया IIT से हो ऑलरेडी, लेकिन आपने लास्ट 3 में से किसी भी गेट को अपीयर किया, तो आप COP पर रजिस्टर कर सकते हो, तो आप इस प्रोसीजर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो मास्टर्स के लिए। सेकंड, अगर आपके पास बीटेक में CGPA था कितना 8.0 या हायर देन था, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे जाके। यू देन इन दिस केस यू शुड नॉट रजिस्टर एट द COP, ये भी इन्होंने बताया है। फॉरेन नेशनल है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सिर्फ इंडियंस है। स्पॉन्सर्ड और डिफेंस स्पॉन्सर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, हाँ यस, आपको रजिस्टर करना होगा। तो मतलब सारे FAQ जो एक स्टूडेंट के दिमाग में आ सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं। आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ जाएं, अच्छे से देखो, ब्रोशर भी अवेलेबल है, जो दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन सारे के सारे जो पॉसिबल है, ठीक है। वाई रिटर्न एंड वेट अलाउड ओनली ट्वाइस ऑन द गिवन ऑफर, क्यों है ये भी बता रखा है। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे जहां सिर्फ डेडिकेटेडली FAQ की बात की जाएगी, लेकिन अभी आप इसमें यहां जाके देख सकते हैं, सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या करो, यहाँ रजिस्टर लिखा है, रजिस्टर कर लो, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर हो तो लॉगिन पे जाओगे, नहीं किया है तो रजिस्टर पे जाओ, रजिस्टर करो और आगे प्रोसीड कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।